आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंच की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स समिट 2025 की। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। इस साल ब्रिक्स समिट का आयोजन 6 से 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाला है। इस बार की थीम है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ, यानी समावेशी और टिकाऊ वैश्विक दक्षिण। और इसमें भारत की भूमिका काफी खास रहने वाली है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समिट में शामिल होने जा रहे हैं और ये दौरा सिर्फ ब्राजील तक सीमित नहीं है। मोदी जी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर है। इसके तहत वो घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया और ब्राजील में रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है ब्रिक्स समिट, जहां भारत अपनी रणनीतिक मजबूती को दुनिया के सामने रखने वाला है। तो भारत की प्राथमिकताएं क्या है? सबसे पहली बात, वैश्विक गवर्नेंस में सुधार। भारत हमेशा से यह कहता आया है कि वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों को ज्यादा आवाज मिलनी चाहिए। ब्रिक्स इसका एक बड़ा उदाहरण है। दूसरी बात, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई। मोदी जी इस मंच पर फिर से यह मुद्दा प्रमुखता से उठाने वाले हैं। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता आया है और ब्रिक्स में भी यही संदेश दिया जाएगा। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्थानीय करेंसी में व्यापार। भारत का मानना है कि डॉलर पर निर्भरता कम होनी चाहिए और इसके लिए ब्रिक्स देश अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं में ट्रेड करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक एक साझा ब्रिक्स करेंसी की बात शुरुआती स्तर पर ही है, लेकिन भारत इस विषय में प्रैक्टिकल दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दे रहा है। अब बात करते हैं इस बार के मेहमानों और राजनीतिक समीकरणों की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समिट में फिजिकली शामिल नहीं होंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के कारण वह ब्राजील नहीं जाएंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव वहां मौजूद रहेंगे और पुतिन वर्चुअली जुड़ेंगे। चीन की ओर से भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कीयांग रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा बतौर होस्ट इस समिट में खास भूमिका निभाएंगे। सिक्योरिटी और तैयारियां रियो में इस समिट को लेकर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। लगभग 17,000 सिक्योरिटी पर्सनल, ड्रोन, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री सपोर्ट, सब कुछ तैनात किया गया है ताकि कोई भी खलल न पड़े। इसके अलावा कई और प्री समिट इवेंट्स भी होंगे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, न्यू डेवलपमेंट बैंक गवर्नर्स की मीटिंग और यंग लीडर्स फोरम। भारत की रणनीतिक नजर से क्यों खास है ये समिट? भारत आज सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। जब भारत लोकल करेंसी में ट्रेड की बात करता है तो इसका मतलब है कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी स्वतंत्रता को और मजबूत करना चाहता है। जब मोदी जी आतंकवाद पर सख्त रुख दिखाते हैं तो वो दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि शांति और विकास के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया के दक्षिणी देशों यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। आगे क्या देखना होगा? क्या ब्रिक्स के सदस्य देश लोकल करेंसी में ट्रेड को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे? भारत आतंकवाद के मुद्दे पर कितना कड़ा संदेश देगा? क्या नई सदस्यता और विस्तार से ब्रिक्स और मजबूत होगा? अंत में दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिक्स समिट 2025 में भारत की आवाज सबसे दमदार सुनाई देगी। भारत न सिर्फ अपने हितों को आगे बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व भी करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज।